दाऊ बेकार में ही क्रोधित हो रहे हैं। मैं होलिका दहन में भाग ना लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। यदि तुमने होलिका दहन में भाग लिया तो मैं इस होलिका को अभी इसी क्षण प्रज्वलित कर दूंगा। होलिका दहन को लेकर सबका परिश्रम, सबकी इच्छाएं, उनकी प्रशंसा, सबको भस्म कर दूंगा। अब बोलो, क्या तुम अब भी होलिका में भाग लेना चाहते हो? दाऊ, ये आपको क्या हो गया है? आप अपने कान्हा पर इतने क्रोधित कैसे हो सकते हैं? आपको तो सब कुछ पता है ना कि मैं क्यों नहीं रंगों की होली खेलना चाहता। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा खेल, तुम्हारी लीला कुछ भी नहीं जानता, और जानूंगा भी कैसे? तुम जानने देते हो मुझे? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बिना पूछे सब कुछ मुझे बताया हो? नहीं, बल्कि पूछने पर भी नहीं बताते। अब जैसी तुम्हारी लीला होती है वैसी ही मेरी लीला है, मेरा खेल है, और इस लीला में तुम सम्मिलित नहीं होगे। और यदि तुम हुए भी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वृंदावन में होली का दहन हो ही नहीं। दाऊ, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, समझदार हैं। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? कर सकता हूँ, जैसे तुम करते हो अपनी मनमानी, ठीक वैसे ही। मुझे क्षमा कर दीजिए दाऊ। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। हाँ, ये आपने क्या कर दिया दाऊ? मुझे इसे बुझाना होगा, नहीं तो आग फैल सकती है। अब तुम्हारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, जाओ यहाँ से, चले जाओ। जाता हूँ दाऊ, आप शांत हो जाइए, ऐसे क्रोधित मत होइए। कान्हा, अरे कान्हा, कहाँ भागे जा रहा है तू लल्ला? क्या हो गया? अब दाऊ नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, इसलिए मैं जा रहा था। क्यों दाऊ? मैया, लगता है कान्हा अग्नि से भयभीत हो रहा होगा। गोकुल को अग्नि में भस्म होते हुए देख लिया है ना, इसलिए वो आग से दूर रहना चाहता होगा। दाऊ, ये सब सुन के मैया भयभीत हो जाएंगी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? परंतु मुखिया जी, अभी तो आग लगाई भी नहीं है। सैयनक, मेरा मतलब है वृंदा, तुमने, परंतु ये व्यवस्था उसी प्रकार की है ना। सरस्वती पूजा में गोकुल की आग अभी भी स्मरण हो रही होगी ना, इसलिए प्रतीत होता है आग लगने की सामग्री देखकर भयभीत हो गया होगा। कान्हा को होलिका दहन से दूर रखना ही उचित होगा मैया। हाँ बस, तुम उचित कह रहे हो। यदि मात्र तैयारियों को देखकर ही कान्हा इतना भयभीत हो रहा है तो अग्नि को प्रज्वलित होता देखकर तो रोने ही लगेगा ना यशोदा। हाँ जीजी, आपने सही कहा। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला, तू भयभीत मत हो। तेरी मैया तेरे मन को समझती है। देखा दाऊ, मैया मेरे मन की बात समझती है। वो मुझे होलिका दहन में सम्मिलित करेंगी। मैं तुझे होलिका दहन में सम्मिलित होने ही नहीं दूंगी। मैया, इस बार तो आप मेरे मन की बात समझ ही नहीं पाई। ये लीला तुम्हारी नहीं, मेरी है कान्हा। आपने मैया को सहभागी बनाकर उचित नहीं किया दाऊ। दाऊ हम दोनों के मध्य था। आपको अच्छे से पता है कि एक मैया ही है जो मुझे रोक सकती है। कोई बात नहीं दाऊ, आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। नहीं कान्हा, तुम देखोगे कि मैं क्या करता हूँ। तुम जाओ और अपने कंस मामा के साथ रंग खेलो। यदि वो खेलना चाहे तो जाओ। अक्रूर, क्यों अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग कर रहे हो?
जितना कहती हूँ उतना करो। परंतु महारानी, ये सब महाराज को अच्छा नहीं लगेगा। महाराज को मैं इस बात पर दुखी नहीं करना चाहता। ऐसा मत कीजिए। अक्रूर, मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी। वो मेरी बात सुनते हैं। तुम ही बताओ, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ कहा हो और उन्होंने ना माना हो? नहीं महारानी। तो फिर ऐसा क्यों होगा कि वो मेरी बात ना सुने? पता नहीं कल रात्रि उन्हें क्या हो गया, परंतु मुझे विश्वास है कि अब उनकी बुद्धि पुनः स्थिर हो गई होगी। उस हस्ती से बेहतर जानती हूँ मैं महाराज को और उनके विषय में भी। मैं चाहती हूँ कि आप और आपकी सेना ठीक वैसा ही करें जैसा मैं कहूँगी। जो आज्ञा महारानी। यदि महाराज फिर भी नहीं माने तो मैं अपने सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग करूंगी। ये आपने उचित नहीं किया दाऊ। आपने तो सब गड़बड़ कर दिया। अब मैया मुझे कभी होलिका दहन के लिए अनुमति नहीं देंगी। यही तो मैं चाहता था कान्हा। तुम वृंदावन से पूर्व कंस के साथ होली खेलना चाहते थे ना? अब कंस तो तुम्हारे साथ होली खेलने वाला है ही नहीं। पर क्यों दाऊ? तुम स्वयं देख लो मथुरा में क्या हो रहा है। प्राप्ति मामी मामा कंस को अच्छा करने ही नहीं देंगी और उनके कारण कंस मामा का हृदय परिवर्तन भी नहीं होगा। तो कैसे होगी होली? दाऊ, मैं कह रहा हूँ ना, कंस मामा का हृदय परिवर्तित भी होगा और होली भी होगी। अब कुछ ऐसा होगा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही आनंद आने वाला है दाऊ। इसमें आनंद कैसा? ये कान्हा की लीला मेरी समझ के बाहर है। महाराज, आप सच हैं? हाँ हस्ती। नहीं हस्ती, मुझे लगता है आज मुझे इस मुकुट की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी प्रजा के सामने एक राजा बनकर नहीं, उनका क्षमार्थी बनकर जाना चाहता हूँ। महाराज, आपके विचार पवित्र हैं। क्षमा शीश झुका के मांगनी चाहिए, मन से मांगनी चाहिए। इसीलिए आपको इस मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, मुझे आप पे गर्व है। पता नहीं इतने समय मुझे क्या हुआ जो मैं इतने वर्षों तक अपनी प्रजा के साथ इतना दुर्व्यवहार करता रहा। परंतु अब नहीं। चलो मेरे साथ। आज मैं अपना दिन का आरंभ आप सबसे क्षमा मांग के करना चाहता हूं। इतने वर्षों तक आपने मेरे क्रोध को सहन किया और मैंने इस वर्ष आप सभी को होलिका दहन की अनुमति भी नहीं दी। मैंने आप सभी की प्रसन्नता छीन ली। इसलिए मैं आप सभी से अपनी इस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं। आप सभी मुझे अपने मन से क्षमा कर दीजिए। हाँ, एक और बात, मैं यहाँ केवल आप सबसे क्षमा मांगने ही नहीं, अभी तो इस वर्ष मैं आप सभी को होलिका दहन करने के उत्सव की अनुमति भी देता हूं। तो आप सब चाहिए और इस वर्ष सबसे भव्य होलिका उत्सव बनाने की तैयारी कीजिए। क्या हुआ? आपको अपने महाराज की बात सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? जाइए जाइए, उत्सव मनाइए और मुझे भी अपनी प्रजा से क्षमा मांगने जाने दीजिए। महाराज, हम आपको ये नहीं करने दे सकते।
मैं भी आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। क्या आप सब अपने महाराज को रोकोगे? ये सब यहाँ आपको रोकने नहीं आए, परंतु ये कहने आए हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अनुचित कर रहे हैं। महाराज, आप उचित कर रहे हैं। इनकी बातों पे विश्वास ना करें।